हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। तो अभी गांव में आए हैं थोड़ा देखने। अभी गांव का व्यू दिखाता हूं मैं आपसे यहाँ से। सुंदर सा व्यू देखो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा गांव है ये। और ये सामने सामने जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये पीर बाबा का मंदिर है। हमारे गांव में पीर बाबा जी का मंदिर है। बढ़िया लोकेशन पे है एकदम। और ये हमारा साजा आंगन है। और ये दोस्तों, ये है हमारी ठारी माता। तो हमारे जौनसार बाबर में गांव गांव में होती है ठारी माता। और ये काली माता का रूप होता है, काली माँ, दुर्गा माँ, उनका रूप होता है ये। तो ये हमारे गांव में है ठारी माता जी। जय माँ ठारी। तो ये हमारी रक्षा करती है। ये देखो, अब इसकी पूजन आने वाली है दोस्तों। इसकी जो पूजा होती है वो होती है 12 साल बाद होती है भाई। 12 साल बाद इसकी पूजा होती है दोस्तों। और वो इस साल आने वाली है पूजा। इस साल 12वां साल पूरा हो चुका है। तो इस साल इसकी पूजा होगी। और फिर उस समय सारे गांव के कर्मचारी हैं, चाहे नौकरी वाले कहीं भी बाहर हो, कहीं भी हो, सब आएंगे उस समय, छुट्टी आएंगे। और कम से कम 6-7 दिन की पूजा कंटिन्यू होती है। तो उस समय भी दिखाएंगे आपसे। ये ठारी माता है हमारी। कुछ इस तरीके से गांव का व्यू है। ये देखो, ये इस वाले मोहल्ले में शादी हुई थी। हमारा गांव बहुत लंबा है। ये वो वहाँ पर देख रहे होंगे जो शादी हो रही थी, सीधे खेत हैं वहाँ पे। बढ़िया लोकेशन। ये देखो, पूरे गांव का व्यू है ये। गांव इतना लंबा है कि आदमी को 15-20 मिनट एक साइड से दूसरे साइड जाने में लग जाते हैं। ये है दोस्तों, ये हमारे बड़े भाई हैं। आप भी बताएं कमेंट्स में इनकी उम्र कितनी होगी। और लगभग 73-72 साल गए हैं अभी। और ये चावल, अब बताएं दोस्तों, इन चावलों का क्या बनाया जाता है। इन चावलों का सुखा के बनाया जाएगा मूड़ा। और ये है मेरे दोस्त राजेंद्र सिंह। हम साथ के भर्ती, साथ पढ़े लिखे। ये इनका वो है मकान इधर। ये कुछ व्यू है इधर का, जहाँ पे शादी हो रही थी। कुछ बता दो इतिहास। मैं नहीं बता सकता, वही पे क्या बताना हैं? क्या पूछना चाहते हैं आप? अरे कुछ तो बता दो हमको, पूछना हो तो। कुछ क्या बताना है? हमारे जमाने में जो था ना, हाँ, खान पान, खान पान जिससे आदमी स्वस्थ थे, ना कभी दवाई खाते थे। ना कभी दवाई खाते थे। हाँ, पेट में दर्द हुआ, कचूर खाया कचूर खाया। या अजवाइन की चाय तो पी, दोस्तों एक चीज अदरक की जरूर चाय नोट पी। करें, जो हमारे यहाँ कचूर होता है, तो मैंने पहले भी सुना है, ये भाई जी भी कह रहे हैं कि दवाई नहीं होती थी पहले। किसी बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो, बुखार हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, घर की तो दवाई। उसको घर की दवाई यानी कि कचूर, कचूर को दिया जाता था। तो कचूर देख लो कितना कीमती है। और बताओ। और क्या बताना? हमारा जो खान पान था ना, मक्के की रोटी, मंडुए की रोटी, जौ की रोटी, और अपना घर का खाना, घर की सब्जी, घर की दाल, घर की नमक। ये नमक और ये मतलब ये कहते थे हर चीज नमक घर का होता है, नमक खरीद के और लाना पड़ता था। नमक और तेल, तेल, हाँ, वो अक्सर वो लाना पड़ता है। तेल भी नहीं ला रहे हैं। हाँ, तेल भी सरसों होती थी। और सरसों होती थी। हाँ, खाली नमक और गुड़। नमक और गुड़ दोस्तों खरीद के लाना पड़ता था। बाकी देख लो कितने मेहनती थे पुराने लोग। हर चीज घर में होती थी, अपनी होती थी। और इसीलिए ये लोग खान पान स्वस्थ अच्छा थे। कभी दवाई नहीं खाई इन्होंने, इतनी मेहनत करते थे भाई, अपना खून पसीना बहा के। तो जो पसीना बहाता था, जो आपके ज़माने में शुगर हो रहा है, तो जो शुगर की दवाई है वो पसीना था उस समय। तो पसीना बहाते थे, तो इसलिए कहाँ से इनको बीमारी कुछ नहीं लगती थी। खान पान बहुत अच्छा था, क्यों भाई जी? खान पान स्वास्थ्य था बढ़िया। हाँ जी। और जो आज है, आज साला ये चाइनीज खाना है, चाइनीज, चाइनीज हाँ खाना है, हाँ, और चाइनीज मसाले है, मसाले जिससे सारे बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गए। दुकानों में उतना सामान परचून का नहीं मिलेगा जितना वो टंगा हुआ सामान मिलेगा, थैली वाला। थैली वाला। दोस्तों
ये था पुराने बुजुर्गों का जो खान पान भी था, और इनका स्वास्थ्य जो था, जो बिल्कुल एकदम बढ़िया रहते थे, स्वास्थ्य इनका एकदम परफेक्ट, वो था इनका राज खान पान का। अपना दूध, अपना घी, अपना मट्ठा, और अपने खेतों का हर चीज अपने खेतों का खाते थे, मतलब। तो वो, और मेन वो भी तो था जो खेत में गोबर डालते थे। गोबर डालते थे, सब्जी हमारे अपने घर पे खाद लगती थी। नहीं थी उस समय दोस्तों, जब से खाद पड़ी है ये खाद हमारे पड़ी अनाजों में, और कीटनाशक दवाई, दवाई, तब से बीमारी तब खड़ी हो से गई। बीमारी खड़ी हो गई है। आज तो पशु, आज तो पशुओं के लिए भी दवाई देनी पड़ रही, जो हमारे खेत की मिट्टी है वो जल चुकी है उससे, खाद से। और कीटनाशक से। हाँ, तो ये चावल जब पूरे सूख जाएंगे तो इसका मूड़ा बनाया जाएगा। इतना बढ़िया मूड़ा होता है वो, ये घर का मूड़ा, उसी के साथ मिलाया जाएगा इसको, भांग गेहूँ सब मिला के, मतलब अच्छा उपयोग हो जाता है इसका भी, चावल का। ये दीदी जी हैं उधर, ये इनसे छोटी है आपसे छोटी है। हाँ, तो दोस्तों शादी अब ख़त्म हो चुकी है, और शादी करनी तो आसान होती है, पर ये देखो ये बिखरा हुआ सामान, तो आपसे दिखाता हूँ मैं कैसे इकट्ठा करना पड़ता है, कितनी मेहनत लगती है इसके लिए। गाँव के लड़के हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं सभी लोग, और ये देखो कैसे बिखरा पड़ा है अभी सामान। तो शादी बनानी इतनी आसान नहीं होती दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। ये देखो पूरा सामान बिखरा पड़ा है इस समय, और ये लोग बेचारे सब मेहनत कर रहे हैं 2-3 दिन से, ये सभी लोग हैं। ये देखो कितने मेहनती हैं, सभी लोग सामान इकट्ठा करेंगे। और ये है गुरुजी हमारे। हेलो गुरुजी। ऐसे बात कर रहे, उनका फोन आ रहा है अभी। कुछ गांव का व्यू है देखो, ये इस साइड से है, ऐसे दिखा नहीं सकते, हमारा गांव बहुत बिखरा है, कम से कम 1 किलोमीटर में ना हो कहीं। ये एक साइड ये है, और एक साइड बीच में, एक साइड परली साइड है, 3 हिस्सों में बटा हुआ है हमारा गांव। तो दोस्तों इस तरीके से है कुछ हमारे घर का व्यू। सबसे ऊंची चोटी पे हमारा घर है, ये देखो चारों तरफ इतना बढ़िया व्यू दिखता है यहाँ से। ये देखो, ये बहुत ही सुंदर। ये देखो ऊपर डांडा गांव दिख रहा है, ये कुरुडी, और ये दोस्तों ये सामने हिमाचल दिख रहा है। ये देखो चारों तरफ बढ़िया व्यू। तो दोस्तों मैं आ रहा हूँ अब वापस हरिद्वार के लिए। अब 2 दिन हो गए गांव में, और गांव का नज़ारा देखो, यहाँ से जाने का मन नहीं करता, कितना सुंदर व्यू है। और ये सामने देख रहे हैं, ये हमारे पीर बाबा का मंदिर, मैंने पहले ही बताया था आपको। और ये है कुछ हमारे गांव में गाड़ियों की पार्किंग। कुछ इस तरीके से रोड बनाई गई है, ये ऊपर गांव तक जाती है, और जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं उनकी पार्किंग ये बनाई गई है। ये देखो यहाँ पे खूब बड़ी पार्किंग है। नीचे मेन रोड है, ये वाली नीचे मेन रोड है, और ये छोटी गांव के लिए कनेक्ट करी गई है ऊपर, ये गांव के लिए बिल्कुल बीच गांव में जाती है ऊपर ये रोड। और ये व्यू मैंने पहले भी दिखाया था आपको, ये छोटे मोटे नाले, खेत कितने बढ़िया है, हमारे खेत हैं सामने। ये देखो ये मंदिर के ठीक बगल में हमारा खेत है 3-4। तो दोस्तों मैं पहुंचा हूं अभी छानी में, और ये हमारे पुत्र हैं दान सिंह, ये भी मिले हैं। कल तो 2 दिन से मुझे शादी में मिले नहीं, और आज मिले हैं यहाँ पे। ये हमारी कुछ छानी है, ये गोई छानी बोलते हैं इसको। सारा रहन सहन हमारा गोई छानी में ही रहता है, क्योंकि शाम को यहाँ से जाना है और सुबह फिर आना है। क्यों प्रधान जी? बस मतलब पूरा जो हमारा रहन सहन सब कुछ है, सब यहीं छानियों में है। इस तरीके से ये भैंस गाय चला तू पुणे, ये बकरियां देखो, ये भैंसें, ये हमारी छानी है यहाँ पर, ये वाली।
ये देखो मुँह ने ले छाछ। और ये हमारी छानी है इस तरीके से। ये हमारी बकरियां हैं, ये पूरी छानी है हमारी यहाँ पे। ये देखो ये, और ये सब के जो छान हमारे यहाँ तो पांड बोलते हैं इसको। बाहर बकरियां रहती है बंधी हुई, भैंस रहती है, क्योंकि जो ठंड का मौसम होता है तब गाय भैंस जो होती है उनके लिए इस तरीके से वो बनाए जाते हैं। बाहर धूप सेकें, शाम तक धूप सेकते रहेंगे, फिर शाम को अंदर बांध दिया जाता है इनको। ये गौशाला है इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारे छानियों में प्रवास करते हैं सभी लोग। ये हमारी छानी है। ये रात को ये लोग यहीं रुकते हैं सभी लोग। जब कहीं गांव में शादी पार्टी वगैरह होती है तभी जाते हैं गांव में, नहीं तो यहीं रहते हैं छानियों में। ये देखो अब खाऊंगा मैं एक नई डिश, सत्तू। हमारे यहाँ छाछ सत्तू खाए जाते हैं। अभी दिखाऊंगा मैं आपसे, नई डिश है वो। मट्ठे को मिलाया और सत्तू खा लिए। अरे ये देखो दोस्तों, हमारे सुंदर भाई अभी भैंस कहाँ ले जा रहे? भैंस को पानी पिलाने के लिए। फिर यहीं बांध देगा वापिस? फिर अंदर बांधेंगे। अब अंदर बांधेगा। धूप सेक ली पूरी? धूप सेक ली। कितने बजे तक धूप सिखाते हैं भैंस से? बस 2-2:30 बजे तक। 2-2:30 बजे तक सुबह इनको हरी पत्तियां खिलाई जाती है। तो ये सुंदर भाई हैं। नाम भी सुंदर है, अपने आप सुंदर है, काम भी सुंदर ही है। काम भी सुंदर है। बस सारे ही सुंदर हैं। बढ़िया बढ़िया। ये मेरी भाभी उधर कह रही है तेरी घरवाली ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। छानी में मुझे सत्तू छाछ खाने का जो है बढ़िया मौका मिला है। और ये सुंदर भाई है जिनको मैंने अभी दिखाया था, ये वीडियो बना रहे हैं। इधर को भी दिखाओ, बकरी दिखाइए इधर। ये जैसे बकरियां रहती है हमारे त्योहार के लिए, बकरियां भी है, बकरे रखे हैं। हर किसी के छानी के आगे होंगे बकरे बकरियां सब। तो पहाड़ में इस समय दिन का भोजन खाया जाता है। हमारे यहाँ बोलते हैं कलियार। कलियार खाई जाती है दिन में, और दिन का खाना यही होता है हमारे यहाँ, सत्तू छाछ। तो ये शरीर के लिए वैसे रहता है जैसे रामबाण। सर्दियों में तो उतना नहीं है, पर जैसे गर्मी आएगी, गर्मियों के लिए ये पेट बिल्कुल ठंडा रखता है एकदम। बहुत ही बढ़िया, इतनी बढ़िया डिश होती है ये सत्तू और छाछ। हमारी तो जौनसार बावर में ज़्यादा ही है। थोड़ा इधर लोकेशन दिखा दे भाई, इधर घुमा। हाँ थोड़ा कहाँ जाना था पा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमने सत्तू छाछ खा ली है। ये पीछे प्रधान जी हैं। प्रधान जी कुछ 2 शब्द मेरे दर्शकों के लिए भी बोल दो यार। गोई छानी में क्या है यहाँ? गोई छानी में पशुपालन पढ़ते हैं। पशुपालन है। और ये इधर सुंदर भाई, इधर यहाँ आ जाए इधर भाई, सुंदर भाई। तो मैं छानी से अभी जा रहा हूँ। तो ये सुंदर भाई हैं, अभी इन्होंने वीडियो बनाई थी मेरी, ये सत्तू छाछ वाली। ये हमारे बड़े भाई है। ये सुंदर भाई शिमला में रहते हैं। अगर किसी को सेब चाहिए होंगे तो इनसे संपर्क करें। शिमला में ये 6 महीने शिमला रहते हैं और 6 महीने कुल्लू मनाली कुल्लू मनाली में रहते हैं। हाँ इसको ये बता। हाँ सुंदर भाई है। बता सुंदर कुछ। बस हैं? ये है कि जब घर में आते हैं तो भैंस फाड़ते हैं। हाँ बाकी ऐसे घूमते रहते हैं। बाकी घूमते रहते हैं। अरे ये बकरे काहे के लिए रखे हैं? ये बकरे ये बकरे एक त्योहार के लिए। अच्छा। महाराज का है, शिलगुर महाराज का बकरा है। अच्छा शिलगुर महाराज का बकरा है। अच्छा अच्छा। और प्रधान जी आपके क्या है यहाँ पे? भाई यहाँ बहुत बकरियां हैं, भैंसे हैं, गायें हैं। मतलब हमारा ये है हाँ, कि बस रीति रिवाज। हमने खाली रात को सोने जाना है गांव में। बाकी सब यहीं बाकी सुबह उठ के, सुबह यहाँ कोई तो 5 बजे आ जाता है, कोई 4 बजे आ जाता 4 बजे है। आता है। सुबह उठ के हमें यहीं आना है। बस हाँ, ये सुबह आना, मेन है शाम हमारा, मेन है ये गोई छानी को हमारी। कोई छानी है ये। सारी बचपना यहीं खेती, उतरा हमारा। बचपना यहीं उतरा कहानी और भी पूरा बाबा यहीं हो गया। खेती दाती सब यहीं पे है। और दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपसे, ये बिल्कुल मेन रोड पे है। ये रोड दिखाऊंगा मैं आपसे, बिल्कुल रोड एकदम सटीक। हमारे जो छानी है, छानी से होके जाती है रोड। और ये सुंदर भाई की कोठी देखो यहाँ पे लगी बढ़िया, बिल्कुल रोड एड पे है। ये खड़ी है मेरी गाड़ी उधर पे। तो अब मैं जा रहा हूँ। दोस्तों मैं पहुँचा हूँ अभी कोठी कॉलोनी, और जहाँ पे हम पढ़े लिखे हैं ये कोठी कॉलोनी। यहाँ पर बचपन से हम पढ़े लिखे हैं। दोस्तों ये है हमारा स्कूल जहाँ पे हम बचपन से पढ़े थे।
और ये वॉलीबॉल ग्राउंड है। वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी हर चीज़ खेली जाती है इसमें। और ये सामने स्कूल को शिफ्ट किया गया है क्योंकि जो पुराना स्कूल था उसे तोड़ दिया गया है। अब नया स्कूल शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और ये वॉलीबॉल ग्राउंड है और ये यहाँ की मार्केट है छोटी सी, ये देखो कोटी कॉलोनी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल। तब तक के लिए शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।